नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र जैनवाल आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल सीधी बात में। आज का जो मेरा व्लॉग है, जो वीडियो है, वो है, उसका जो नाम है वो है सरदार वीएस सरकार। सरदार बहुत कुछ कर रहे हैं और सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, पूरा देश कोरोना की महामारी से गुजर रहा है, भुखमरी से गुजर रहा है, लोगों के पास रोजी रोजगार नहीं है। तो उन सारी चीज़ों को देख के ऐसे मुसीबत के टाइम में सरकार कुछ नहीं कर रही है और सरदार बहुत कुछ कर रहे हैं। जो सरदार है हमारे देश के, जो सिख हैं, जो हमारे देश का पंजाबी गुरुद्वारा है, पंजाबियों का जो अपना एक समाज है, वो आगे आया है। जहां सरकार ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं दे पा रही है लोगों के लिए, हमारे जो पंजाबी सरदार भाई लोग हैं, जो हमारे देश की शान है, वो सरकार के बिहाफ पे नहीं होके अपनी तरफ से ऑक्सीजन के सिलेंडर भी प्रोवाइड कर रही है। अपने गुरुद्वारे में बेड लगवाने की परमिशन भी दे दी है, लोगों को खाना भी दे रहे हैं। तो इसलिए मैंने अपने वीडियो को आज का नाम दिया है सरदार वीएस सरकार। खैर, जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, महामारी का टाइम चल रहा है, तो सीजन सा ही चल रहा है, अब चलता ही रहेगा, क्योंकि अब कोरोना कहीं नहीं जाने वाला। अब तो कोरोना को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। जैसे HIV एड्स का आज तक कोई इलाज नहीं आया, लेकिन लोग जी रहे हैं उसके साथ, तो वैसे ही कोरोना के साथ भी जीना पड़ेगा। अब कोरोना के साथ जीना पड़ेगा, जी ही रहे हैं। पॉइंट आता है कि सरकार क्या कर रही है। अपने हिसाब से तो लोग कोरोना से पहले भी जी रहे थे, और अपने हिसाब से जीना है तो अब भी जी ही रहे हैं। लेकिन इस बीच में जो सरकार का जो एक इम्पोर्टेंट रोल है, वो क्या है? कुछ भी नहीं। मैंने जो अभी तक देखा है, सरकार ने अभी तक किसी भी देशवासी के लिए कुछ भी नहीं किया। अगर किया है तो वो बड़े बड़े लोगों के लिए ही किया है। अंबानी है, अडानी है, बिरलास हैं, और बाकी देश की जनता के लिए कुछ नहीं किया। आप जानते हैं, हमारे देश की सरकार फेल हो चुकी है। ना हमारे देशवासियों को बचा सकती है, ना हमारे देशवासियों को खाना दे सकती है, ना हमारे देशवासियों को ऑक्सीजन सिलेंडर दे सकती है, ना हॉस्पिटल में बेड दे सकती है, ना ही डॉक्टर्स दे सकती है, ना ICU के बेड दे सकती है। अगर ले दे के डॉक्टर मिल भी रहे हैं ना, तो वो डॉक्टर अपने काम से कामचोरी इतनी कर रहे हैं कि अच्छे खासे पेशेंट को मृत घोषित कर देते हैं। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि बॉडी बैठ गई है, उठ के बैठ गई है बॉडी, पता लग रहा है वो तो बेचारा जिंदा था, जल्दीबाजी में उसको पैक कर दिया। ये हमारे डॉक्टरों के कारनामे हैं, जो कि इनका तो नाम इतिहास में आना चाहिए। खैर, अब पॉइंट ये आता है कि चलिए, सरकार तो फेल हो चुकी है, पूरा हिंदुस्तान जानता है। भले ही कुछ अंधनी गधे भक्त हैं जो आज भी गुणगान गाते रहे। मैं किसी सरकार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन सरकार सारी ही फेल हो चुकी है करंट टाइम में। अब पॉइंट ये आता है कि अब सरकार तो कुछ नहीं कर रही, बाकी कौन कर रहा है? अगर कुछ कर रहा है तो वो है हमारा सरदारों का समाज, पंजाबियों का समाज, जिन्होंने हमारे ज़रूरतमंद लोगों को सिलेंडर भी प्रोवाइड किए हैं, बेड भी प्रोवाइड किए हैं, खाना भी प्रोवाइड किया है। और अब उसी सरकार ने हमारे पंजाबियों को बोल दिया है कि अब आप कुछ भी देशवासियों के लिए, ज़रूरतमंद लोगों के लिए कुछ भी नहीं देंगे। चलिए भाई, मान लिया, चलिए वो कुछ नहीं देंगे, लेकिन अगर आप वो नहीं देंगे तो फिर आप दो। वो तो अपनी इंसानियत निभा रहे हैं, जैसे उनका इतिहास में नाम है, उस हिसाब से वो तो आज भी उसी अपने ट्रैक पे चल रहे हैं कि बुरे वक्त में देश के लिए कुछ करना। लेकिन जो मेन काम सरकार का है, देश के बारे में सोचने का, सरकार क्यों नहीं कर रही है ये सब कुछ? सरकार ने उल्टा गुरुद्वारा को और मना कर दिया कि आप कुछ नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? एक गुरुद्वारा ही तो बचा है जो बुरे वक्त में आगे आता है। अदरवाइज ये मंदिर हैं, मस्जिद है, चर्च हैं, तो कभी फ्रंट पे नहीं आते। हम लोग जाते हैं, 1000 से लेकर लाखों करोड़ों तक का चढ़ावा मंदिरों में जाके चढ़ा के आते हैं। आज कहाँ है वो सारे मंदिर? कहाँ है उनका ट्रस्ट? कहाँ है उनके हेड? कहाँ है उनका फंड जो दान पात्र पेटी में जाता है? कहाँ है? अगर मंदिर, मस्जिद और चर्च ये तीनों सामने आ जाए ना, तो लानत है ऐसी सरकार पे जो 1 रुपये की कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। सीरियसली, अगर मंदिर, मस्जिद और चर्च फ्रंट पे आ जाए मदद करने के लिए, जैसे गुरुद्वारा फ्रंट पे आया है, तो किसी सरकार की ज़रूरत नहीं है, किसी सरकार को वोट देने की ज़रूरत नहीं है, किसी सरकार के आगे गिड़गिड़ाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वही है ना कि हमारा जो देश ढोंगियों का देश है,
भगवान के नाम पे दान पात्र पेटी बना देते हैं, उसमें 1000, 500, लाखों, करोड़ों रुपए दान पात्र पेटी में जाता है और वो फिर जाता ही रहता है, इकट्ठा होता रहता है। महामारी और भूखमरी के टाइम पे उसका कोई यूज़ नहीं। सेम हमारे मस्जिद में भी ऐसी होता है और चर्च में भी ऐसी होता है, कोई फ्रंट पे नहीं। आप देख लीजिए, अगर इस समय कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है तो वो है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब आपस में एक दूसरे को पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, पूरी मदद कर रहे हैं। लेकिन अगर इनको अलग कर रही है तो वह है सरकार। सरकार ने तो साफ साफ बोल दिया कोई किसी की मदद नहीं करेगा। सरकार खुद भी कुछ नहीं करना चाहती है और इंसानियत को भी नहीं अपना फर्ज निभाने देना चाहती है। तो बताइए सर, क्या फ़ायदा। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जो गलत चीज़ें हैं उनको सपोर्ट करना बंद कीजिए। जैसे कि हम लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, दान पात्र पेटी में पैसा बिल्कुल मत डालिए। क्यों कि ये पैसा वहाँ के ट्रस्ट में जाता है और वो ट्रस्ट अपने अय्यासियों के काम में ये पैसा उड़ाता है। अय्यासी मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि वो कुछ गलत काम करता है, लेकिन कुछ अच्छा काम भी नहीं करता। आज ऐसे बुरे वक्त में, भूखमरी के टाइम पे, महामारी के टाइम पे, ये तीनों चीज़ों को फ्रंट पे आना चाहिए, मंदिर, मस्जिद और ट्रस्ट, जो कि नहीं है। तो भाई अगर हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं या चर्च में जाते हैं तो हम आगे से दान पात्र पेटी में कोई भी पैसा नहीं डालेंगे। जो पैसा हम दान पात्र पेटी में डालेंगे उस पैसे का कुछ खरीद के किसी गरीब को देंगे, ताकि वो भगवान को तो लगे, अल्लाह को तो लगे, जीसस को तो लगे। हम जिस समाज से भी हम लोग हैं, हम अपने समाज के बंदे, हम अपने पैसे से जो हम दान पात्र पेटी में डालते हैं उससे कुछ भी खरीद के किसी गरीब को देंगे, ताकि वो सीधा भगवान को लगे, परमात्मा को लगे, अल्लाह है, चर्च है, जीसस है, जिनको भी लगना चाहे लगे। लेकिन हम दान पात्र पेटी में एक भी पैसा नहीं डालेंगे। गुरुद्वारा फ्रंट पे है, उसके लिए दिल से और जान से सैल्यूट है और बनता भी है, क्योंकि उन्होंने तो स्टार्टिंग से ही, जब से हमारा देश का बंटवारा हुआ है और हमारे देश के लिए जब जब सिख लोगों की ज़रूरत पड़ी है तो वो हमेशा आगे आए हैं, बाकी कोई आगे नहीं आया। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आपसे अपील करूंगा कि बहिष्कार कीजिए दान पात्र पेटीज़ का। भगवान को अपना मन से मानिए, भगवान को प्रसाद चढ़ाइए, लेकिन दान पात्र पेटी का बहिष्कार कीजिए। अगर आप कुछ दान पात्र पेटी में डालना चाहते हैं तो उस दान पात्र पेटी में ना डालने के बजाय आप किसी गरीब को कुछ खिला दें। मेरे यहीं पे पड़ोस में एक मंदिर है, उस मंदिर में जो पंडित जी हैं, उनका जो बेटा है अमेरिका में स्टडी कर रहा है। बताइए सर, अमेरिका में स्टडी कर रहा है वो बंदा, पंडित जी का बेटा। ऐसा पंडित जी क्या कर रहे हैं जो अमेरिका में स्टडी करने का फंड आ गया उनके पास। हम सभी जानते हैं कि अमेरिका जाना इतना इजी नहीं है, और जाने के बाद स्टडी करना वो तो वैसे भी बिल्कुल इजी नहीं है। ये सारे काम तो वही करते हैं जिनके पास पैसा होता है। बताइए, वो दान पात्र पेटी के पैसे से पंडित जी अपने बेटे को अमेरिका में स्टडी के लिए उन्होंने भेज दिया और कई सालों से वहाँ पे स्टडी कर रहा है, और हमारे जैसे लोगों के पैसे से वो स्टडी कर रहा है। तो क्या फ़ायदा है ऐसे दान पात्र पेटी में पैसा डालने का। तो मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, दान पात्र पेटी का बहिष्कार कीजिए। कुछ भी हम देना चाहते हैं तो हम अपने पैसे से गरीबों का पेट भरेंगे। बस मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए कि मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।